भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। और समुद्र जो अमृत पिलाया भगवान ने देवताओं को, तो देवता उस अमृत का पान करके बड़े ही प्रमुदित हुए, यानी बड़े प्रसन्न हुए। मीनिंग अंग्रेजी में बड़े हैप्पी हुए कि अब हमारा ये दैत्य लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो हम काफी स्ट्रांग हो गए हैं, अमृत का पान कर लिए तो अब कुछ नहीं हो सकता है महाराज, बस हमारा काम बन गया। तो उनको अहंकार आ गया देवताओं को कि अब हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। तो अहंकार जीवन में सबसे बुरी बलाय है। किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो पद हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो परिवार हो। अहंकार किस चीज का है? किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ये देखें कि हमारे पास बहुत सारा धन है और धन का अहंकार हो जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक रहेगा। और अगर भगवान अहंकार आया तो ठाकुर जी दूर करेंगे। अब धन का बहुत अहंकार है, आप करोड़पति हैं, तो हमारे सरकार को उस करोड़ से केवल का हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। केवल का हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, और जैसे ही का हटेगा सोई क्या बचेगा? और रोडपति व्यक्ति बचेगा। इसलिए सावधान रहो, अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए। यानी बताया गया है कि अगर ना करो। हमारे वृंदावन में एक जज साहब थे, तो वो जज साहब एक दिन जा रहे थे तो कुछ लड़कों ने उन पर कमेंट किया, यानी मजाक किया। तो जज साहब को बड़ा बुरा लगा, ये तो बहुत बदमाश आदमी है, हमारा मजाक कर रहा है। तो जज साहब को लड़कों को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा मत करो, आप बड़े ही संस्कारवान दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा मत करो। क्योंकि ये कार्य कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। किसी संत का मजाक करो, किसी ब्राह्मण का मजाक करो, कमेंट करो। तो जज साहब ने समझाया नहीं बच्चों को। अहंकार में आकर जज साहब बोले, बच्चों ध्यान से सुनो, आप क्या हमको ऐसे वैसे समझ रहे हो? हम जज की कुर्सी को लात मार के आए हैं, तुम कुछ जानते नहीं हो मेरे बारे में। महाराज हमने जज की कुर्सी को लात मार दी, हमने जज की कुर्सी को लात मार दी और यहां पर आकर के बैठे हुए। तो दूसरे संत लोगों ने जब ये सुना तब उन्होंने कहा कि बाबा एक बात कहें। बोले कहिए महाराज।
बोले आपकी कठोरता भी समाप्त नहीं हुई। कठोरता मतलब यानी जैसे चावल को ध्यान देना, आप उसमें बटलोही में चढ़ाते हो, क्या बोलते हो, बटलोही। तो उस बटलोही में जब चढ़ाते हो और चावल पकने लगता है, तो पकते 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 बाद में हमारी माताएं चावल का एक टुकड़ा निकाल करके स्पर्श करती हैं और स्पर्श करके उसको देखती हैं कि इसमें कठोरता है या समाप्त हो गई। और जब उनको अंगुली से पकड़ने में लग जाता है इसकी कठोरता समाप्त हो गई, तब कहते हैं नहीं चावल सिद्ध हो गया। ऐसा है ना, ऐसे। अच्छा, इसकी कठोरता समाप्त मीनिंग ये चावल सिद्ध हो गया, अब ये परिपूर्ण तरीके से भात बन गया है। क्या बन गया, भात बन गया। तो ऐसे है बाबा, आपकी भी कठोरता भी समाप्त नहीं हुई है, अभी आपको और कुछ दिन उबलना पड़ेगा। उबलना मतलब यानी कुछ दिन अभी आपको और ज्यादा तपना पड़ेगा, क्योंकि सोने को जितना तपाओ सोना उतना खरा होता है। इसलिए बाबा अभी आप और भगवान की कथा सुनो, सुनते 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 यानी कथा सुनते सुनते तब जाकर कहीं आपकी कठोरता समाप्त होगी। इसलिए महाराज ये जज वाली बात आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा था कि हमने ऐसी कुर्सी को लात मार दी है। तो अहंकार हमें किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को अहंकार होता है कि हमको क्या टेंशन है, हमारे तो दो दो चार चार बेटे हैं, हमें किसी बात का टेंशन है। लेकिन जब आप बेटे का इतना अभिमान लोग कर लेते हैं कि हमारे पास तो हमारे सुंदर सुंदर दो चार बेटे हैं, तो क्या बेटे आजकल के श्रवण कुमार तो होते नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि श्रवण कुमार बन पाना बड़ा मुश्किल है। अगर लोग प्रयास करके बन भी जाए मेरी माँ मेरे भाई, क्योंकि दुनिया में हर एक माँ, हर एक स्त्री चाहती है, हर एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा कैसा हो, जोर से बोलो, श्रवण कुमार की तरह सेवा करने वाला। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। अच्छा, आप ही अपने दिल पर हाथ रख करके कहें मेरे बुजुर्ग दादाजी भैया जी कि हर व्यक्ति की ये आकांक्षा होती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार की तरह सेवा करे। रहती है आकांक्षा की नहीं रहती है, ये अभिलाषा मन में रहती नहीं रहती, लेकिन केवल बेटे के प्रति कि मेरा बेटा सेवा हमारी श्रवण कुमार की तरह करे, लेकिन हमारा पति श्रवण कुमार ना बनने पाए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। बेटा को चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन हमारा पति कहीं श्रवण कुमार ना बन जाए, नहीं लफड़ा हो जाएगा। अगर पति मम्मी पापा की अपनी सेवा करने लग जाए तो माताएं तुरंत टोकती, कहाँ जा रहे हो, दिन भर मम्मी पापा की पल्लू पकड़कर घूमते रहते हो। और अपने बेटे को चाहती हैं कि श्रवण कुमार बन जाए। तो जब आप किसी के बेटे को श्रवण कुमार बनाओगे तब आपका बेटा तो अपने आप श्रवण कुमार बन जाएगा, फिर उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पति रोज मंदिर जाते हैं तो आपका बेटा बिना बताए ही मंदिर जाना प्रारंभ कर देगा, और अगर आपके पति और आप रोज मदिरालय में जाते हो तो आपका बेटा बिना पूछे ही मदिरालय पहुंच जाना प्रारंभ कर देगा। अगर आप तंबाकू खाते हो तो आने वाले दिन में आपका बेटा भी तंबाकू खाएगा, और अगर आप नहीं खाते हो तो बेटा भी नहीं खाएगा। अगर आज आप अपने मम्मी पापा के साथ प्यार से रहोगे
तो जब आपकी ये उम्र होगी तो आपका बेटा भी आपके साथ में रहेगा, और नहीं जैसा आपका कार्य कृत्य रहेगा तदनुसार आपका बेटा भी आपके साथ वैसे ही करेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप जिस प्रकार से अपने सास ससुर की सेवा करोगे, आपकी भी बहू आपकी सेवा वैसे करेगी। अगर आप अपने सास को डांटोगी तो आपकी बहू आपको भी ऐसे डांटेगी। इसलिए सावधान। सावधान रहो, हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई हम हेडक ना लें और स्वयं भगवान के चरणों से जुड़े रहें और अपने बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करें, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई कुत्सित कार्य करने की भावना की जागृति ही नहीं हो पाएगी। इसलिए वो हमेशा संस्कारवान बना रहेगा, धर्मवान रहेगा, धर्मनिष्ठ रहेगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब सावधानी की आवश्यकता है मेरे भाई बहन, और ये बहुत आवश्यकता